वायो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप देवी सीता को सम्मान सहित श्री राम के पास पहुँचा दें। अपने शुभ चिंतकों से विचार किए बिना कोई कार्य करता है उसे अवश्य पछताना पड़ता है। सूर्य नक्षत्रों की क्रांति नष्ट कर देता है, उसी प्रकार उस वानरी सेना को हम देखते ही देखते नष्ट कर देंगे। राम और उसके भ्राता के वध के बाद वानरों की सेना लंका की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगी। यदि हम उनका वध अभी कर दें तो भविष्य में होने वाला युद्ध टल सकता है और हमारा प्रतिशोध भी पूर्ण हो सकता है। परंतु हम उनका वध तब भी कर सकते थे जब हम सीता का हरण करने पंचवटी गए थे। परंतु हम चाहते थे कि वो तड़प तड़प कर मरे। वो उतने ही व्याकुल हो जितने व्याकुल हम थे अपनी भागिनी शूर्पणखा को देखकर। नहीं, बस अब उनका वध करना अनिवार्य हो गया है। पिताश्री, मेरे विचार से हमारी राक्षस सेना में कई ऐसे योद्धा हैं जो अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते हैं। यदि उनमें से कोई भी वानर या मानव बनकर राम की सेना में जा मिला तो उचित अवसर प्राप्त होते ही वो राम और उसकी सेना का सर्वनाश कर सकता है। किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कुमार मेघनाथ, यह कार्य तो मैं स्वयं एकाकी ही कर सकता हूं। दो तुच्छ मानवों को मारने में मुझे कितना समय लगेगा? लक्षेंद्र रावण के जय। लंकेश रावण की जय। क्षमा करें महाराज, ये हर्ष का विषय है कि हमारी लंका में ऐसे भी योद्धा हैं जो शत्रुओं से भयभीत नहीं हैं। हम ऐसे वीरों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। महामंत्री विभीषण के जय। महामंत्री विभीषण के जय। किंतु रक्षेंद्र, हमें इस विषय पर विचार करना चाहिए कि हम जिस युद्ध की तैयारी कर रहे हैं क्या वो युद्ध नीति संगत है? क्या उस युद्ध में लंका का कुछ भला है? क्या वो युद्ध सिद्धांतों की रक्षा के लिए हो रहा है? बंद करो यह प्रलाप। हम ऐसे दूषित विचार सुनने के अभ्यस्त नहीं है विभीषण। हमारे प्रत्येक युद्ध के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और वो कारण है लंका की प्रतिष्ठा, राक्षस संस्कृति की प्रतिष्ठा। भ्राताश्री, प्रथम तो जो कुछ मैं कह रहा हूं
वो प्रलाप नहीं है। मैं बहुत विनम्रता से ये कहना चाहता हूं कि श्री राम आपका राज्य छीनने नहीं आ रहे हैं। आपने उनकी भार्या का हरण किया है और वो अपनी भार्या की मुक्ति के लिए आ रहे हैं। क्या ये उनकी भूल है? क्या ये उनका दुस्साहस है? विभीषण, हम तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। हम तुम्हें यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जिस बनवासी राम का तुम गुणगान कर रहे हो, वो केवल राजभ्रष्ट ही नहीं, चरित्र भ्रष्ट भी है। उसने हमारी बहन शूर्पणखा का घोर अपमान किया है। जिस खर और दूषण का उसने वध किया था, वो तुम्हारे भी भ्राता थे। यदि तुम्हें यह लगता है कि हमने राम की भार्या का हरण भोग विलास के लिए किया है, तो यह तुम्हारी भूल है। हमने अपनी शत्रु की भार्या का हरण अपने प्रतिशोध के लिए किया है। प्रतिशोध। और शत्रु से प्रतिशोध लेना कोई अपराध नहीं है। यह हमारी नीति है, हमारा धर्म है। भ्राता लंकेश, कदाचित आप ये नहीं जानते कि शूर्पणखा ने राम के साथ क्या किया था। ऐसा कौन सा सत्य है जो तुम्हें ज्ञात है और हमें नहीं? दूर हो जाओ हमारी दृष्टि से, जाओ। ऐसा कौन सा अपराध किया था शूर्पणखा ने? ऐसा कौन सा अपराध किया था हमारे भ्राता खर और दूषण ने? बोलो। शूर्पणखा बलपूर्वक राम के साथ विवाह करना चाहती थी। एक विवाहित पुरुष से पुनः विवाह की हट कर रही थी। यही नहीं महाराज, शूर्पणखा ने लक्ष्मण का वध करने का प्रयास भी किया था। राम के प्रतिकार करने पर खर और दूषण राम से युद्ध करने गए थे और राम ने अपनी प्रतिष्ठा और स्वाभिमान बचाने के लिए खर और दूषण का वध किया था। और आज भी वो जो कुछ कर रहे हैं अपना सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें दोषी ठहराना आपकी भूल है भ्राता। शांत विभीषण, अपने तर्कों से तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि तुम उस बनवासी राम से मिले हो। उस बनवासी राम से भी बड़े शत्रु हो तुम हमारे। हमने तुम्हारे प्रत्येक भूल के लिए तुम्हें क्षमा कर दिया था, परंतु अब नहीं, अब नहीं। विभीषण, कदाचित तुम्हें इस बात का अनुमान नहीं है कि तुम्हारी इस भूल का दंड क्या मिलेगा तुम्हें।
महाराज, दंड के भय से न्याय और सत्य का मार्ग बाधित नहीं हो सकता। मैंने जो कुछ कहा है लंका की प्रजा की भलाई के लिए कहा है। और आप जो कुछ भी कर रहे हैं लंका के विनाश के लिए कर रहे हैं। तात विभीषण, आप रक्ष कुल के लिए कलंक हैं। कलंक है आप रक्ष कुल के लिए। मेघनाद, अपनी वाणी को संयमित करो। यह वार्ता हमारे और लंकेश के बीच हो रही है। अच्छा होगा कि तुम इसमें व्यवधान न डालो। तात, यह मंत्रणा का काल चल रहा है और इस मंत्रणा के काल में अपने विचार प्रकट करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं। तुम सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए हो पुत्र मेघनाद। मंत्रणा में अपने पिता तुल्य के साथ ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? और राम जैसे मानव का गुणगान करते हुए आपको लज्जा नहीं आती तात? जब देवता हमारे सम्मुख टिक नहीं सकते तो ये भिक्षुक राम हमारे सम्मुख कैसे टिक सकता है? तात विभीषण, इस भरी सभा में आपने अपनी कायरता का परिचय देकर पुलत्स्य कुल को कलंकित किया है। मेघनाद! तात विभीषण! संपूर्ण रक्ष कुल में आज तक कोई ऐसा भीर उत्पन्न नहीं हुआ है। कितने भ्रमित है तात विभीषण। क्या आपको यह भी ज्ञात नहीं है कि मेरे पिता श्री लंकेश रावण के सम्मुख एक क्या सहस्त्र राम भी नहीं टिक सकते। यदि वो एक हुंकार भर देना तो समस्त ब्रह्मांड कांपने लगता है। क्या आप राक्षसों की वीरता और शौर्य से परिचित नहीं हैं? तात विभीषण, यदि वो राम यहां लंका में आ भी गया तो उसका सर्वनाश निश्चित है। मेघनाद, तुम हमारे कुल के शिरोमणि हो, हमारे कुल के भविष्य हो, किंतु तुम्हें अभी संसार का कोई भी अनुभव नहीं है। तुम्हारी आयु के समान तुम्हारी बुद्धि भी परिपक्व नहीं है। विभीषण, बुद्धि और विवेक का संबंध आयु से नहीं होता। मेघनाद का कथन सत्य है और शीघ्र ही तुम्हें इसका प्रमाण भी मिल जाएगा। तुम क्या, पूरा संसार उस राम की दुर्गति देखेगा। दूर हो जाओ हमारी दृष्टि से, जाओ। आपको समझाना कठिन है, बहुत कठिन है भ्राता। अहंकार ने आपकी मति मार दी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूं,
राघव से क्षमा मांग ले और देवी सीता को पूरे सम्मान के साथ लौटा दें। इसी में आपकी और पूरी लंका की भलाई है भ्राता। बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, कही विभीषण नीति बखानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठारी साई, सुनत दसानन उठारी साई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण, नीति कहती है कि कोई भी शत्रु उतना घातक नहीं होता जितना शत्रु का हित चाहने वाला अपना मित्र होता है। तुम अनुज के रूप में हमारे शत्रु हो, सबसे बड़े शत्रु। तुम यहां केवल राम का गुणगान नहीं कर रहे हो, अपितु तुम हमारे मनोबल को गिराने का प्रयत्न कर रहे हो। तुम्हें हमारे वैभव, ऐश्वर्य और लोकप्रियता से ईर्ष्या है। ईर्ष्या। यदि तुम हमारे अनुज नहीं होते तो इसी क्षण हम तुम्हारा वध कर देते। इस भरी सभा में तुम्हारा शीश काट देते हम। घृणा है हमें तुम्हारे जैसे देशद्रोही से, घृणा है हमें तुम्हारे जैसे कुलघाती से। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो अभी इसी क्षण हमारी दृष्टि से दूर हो जाओ। दूर हो जाओ हमारी दृष्टि से और फिर कभी अपना मुख मत दिखाना। जाओ। मैंने देवी सीता को मुक्त करने का निवेदन किया था। शर्मा, उन्होंने मुझे देशद्रोही कहा। आपके सर पर काल मंडरा रहा है राक्षेंद्र। इसीलिए आप मित्र और शत्रु में भेद नहीं कर पा रहे हैं। मैं जा रहा हूं भ्राता, केवल ये दरबार छोड़कर ही नहीं, मैं लंका नगरी छोड़कर जा रहा हूं। अस कही चला विभीषण जब ही, अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही, आयुहीन भय सब तब ही।
साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि, कर कल्याण अखिल के हानि। स्वामी, स्वामी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आप लंका छोड़कर। हाँ शर्मा, अब हमारा यहाँ एक पल भी रहना कठिन है। हमें लंका से कोई मोह नहीं रहा। ऐसे स्थान को जितनी शीघ्रता से छोड़ दें उतना ही अच्छा है। परंतु स्वामी, आप लंका छोड़कर जाएंगे कहाँ? कहाँ जाऊंगा ये तो मैं नहीं जानता, किंतु यहां नहीं रहूंगा ये निश्चित है। किंतु स्वामी, लंकेश ने आपको सभा छोड़ने के लिए कहा था, लंका छोड़ने के लिए नहीं। महाराज लंकेश के भ्रम और अहंकार ने मुझे लंका छोड़ने पर विवश किया है। वो श्री राम का सत्य सुनना ही नहीं चाहते। मैंने देवी सीता को मुक्त करने का निवेदन किया था। महाराज लंकेश को मेरा निवेदन असह्य हो। शर्मा, शर्मा, उन्होंने मुझे देशद्रोही कहा। मैं विभीषण को अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि लंका में मेरा उनसे साक्षात्कार हुआ था।